छोटे से कस्बे में गोपी नाम का चाय वाला रहता था। उसकी सड़क किनारे की छोटी सी चाय की दुकान पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। लोग कहते थे, गोपी की चाय में जादू है। हर सुबह जब धूप निकलती तो उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाती। वह मुस्कुराते हुए सबको चाय देता और दिन भर मेहनत करता था। लेकिन धीरे धीरे गोपी को लालच होने लगा। वह सोचता, अगर मैं थोड़ी सी पत्ती कम डालूं और ज्यादा पानी मिला दूं तो मुनाफा बढ़ जाएगा। एक दिन उसने चाय में आधी मात्रा की पत्ती डाली और बोला, आज देखता हूँ किसी को पता भी चलता है या नहीं। ग्राहक आए, चाय पी और बोले, आज चाय थोड़ी फीकी है। गोपी ने हंसकर कहा, अरे नहीं, आज बस दूध थोड़ा कम आया था। धीरे धीरे उसने हर दिन कम पत्ती और ज्यादा पानी डालना शुरू कर दिया। लाभ तो बढ़ा, लेकिन स्वाद खत्म हो गया। ग्राहक अब कम आने लगे। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसकी दुकान पर आया। साधु बोला, मुझे एक कप चाय बना दो, पर सच्चाई से। गोपी ने मुस्कुराकर वही पतली चाय बनाई और दे दी। साधु ने एक घूंट लिया और आंखें बंद कर बोला, इस चाय में न स्वाद है न सच्चाई। गोपी थोड़ा हंसा। साधु बाबा, ये तो बस थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। साधु ने गंभीर होकर कहा, बेटा, झूठ से जो धन मिलता है वह टिकता नहीं। फिर साधु चला गया। गोपी ने उस बात को हल्के में लिया। अगले दिन से गोपी की दुकान पर अजीब चीजें होने लगीं। चूल्हा कई बार बुझ जाता, दूध बार बार फट जाता और ग्राहक कहते, तेरी चाय अब कड़वी लगती है। धीरे धीरे उसकी दुकान खाली रहने लगी। गोपी परेशान हो गया। वह बोला, भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? रात को गोपी अपनी दुकान में अकेला बैठा था। तभी वही साधु बाबा फिर से आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गोपी, जो चाय तू झूठ से बनाता है उसमें स्वाद नहीं, पाप मिल जाता है। गोपी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मुझसे गलती हो गई बाबा, मैं लालच में अंधा हो गया था। साधु बोले, सच्चाई की चाय में चाहे कम दूध हो, लेकिन उसका स्वाद अमृत जैसा होता है। और यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। कुछ ही हफ्तों में गोपी की दुकान फिर मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। एक दिन वही साधु बाबा आए और बोले, देखा बेटा, सच्चाई का स्वाद कभी नहीं मिटता। अब मैं समझ गया बाबा, लालच से जेब भले भर जाए पर मन कभी नहीं भरता।